Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start the lecture number 2 of our prefixes and suffixes. This is Manzoor and your mentor throughout your grammar. And hopefully in the last lecture what I tried to deliver you have got a grip idea to manipulate this. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा शुरू होगा विद द प्रैक्टिस ऑफ अ प्रीफिक्स एंड suffix. So let's quickly go through with this slide using suffixes and of course let's move ahead using suffixes. Objective of this one थोड़ा quickly करेंगे क्योंकि we already the things or we already went through the things in the last lecture. So to understand what is meant by the term suffix, to recognize the spell and the number of suffixes. So first of all, what is suffixes? Are the ending that are added to the root word. We are familiar with this definition. Suffixes change the meanings or the purpose of a word. जैसे able का unable हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल का एबनॉर्मल हो जाएगा, काइंड के आगे नेस लगा दिया तो काइंडनेस हो गया, काइंड मेहरबान और काइंडनेस मेहरबानी को हम कहते हैं। तो देखिए मीनिंग टोटली वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन जो है चेंज हो गया। और ये साथ साथ इस लेक्चर में आपको आ भी रहा है कि प्रीवियसली द वर्ड वाज, ये प्रीवियसली जो वर्ड था ये क्या था, काइंड, ये हमारे पास इट इज एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव एंड नाउ दिस बिकम द, ये क्या हो गया हमारे पास, दिस बिकम द नाउन, खाली any double s लगाने की वजह से। So this is the point where we are using the suffixes and prefixes as well, but let's go ahead. Similarly ness लगाने की एक एग्जांपल आपके सामने आ रही है, fairness, childishness, wickedness, foolishness, worthlessness। ये पिछला होमवर्क भी दिया था, मैंने कहा था कुछ नए वर्ड्स बनाने, और फिटनेस। तो ये आपके साथ आज मैं काफी सारे वर्ड्स एक एक चीज के शेयर करने वाला हूँ। तो आपने अच्छे से बस सीखना है, अपनी वोकैबुलरी बनानी है। चाइल्ड क्या है, बच्चे को कहते हैं, चाइल्डिश बचकाना, ठीक है। फेयर और फेयरनेस, फेयर ठीक है, नॉर्मल है, और फेयरनेस बहुत बेहतरीन। फूल बेवकूफ, फुलिश, फुलिश एक्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फिटनेस या वर्थनेस या विकेड, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक और सफिक्स आपके सामने शिप, ठीक है, सिटीजनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, हार्डशिप मुश्किल हालात की बात हो सकती है। इसी तरीके से लॉर्डशिप हो सकता है, लैंडलॉर्ड जिसे हम कहते हैं, स्पॉन्सरशिप हो सकता है, और मेंबरशिप हो सकता है। आई बिलीव कि अब मजा आ रहा होगा पिछले लेक्चर के साथ कंटिन्यू। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना और नहीं देखा, यू डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द लेक्चर नंबर 2, तो प्लीज पॉज दिस लेक्चर राइट नाउ एंड गो टू रिवाइज द लेक्चर नंबर 1 so that you can get a firm idea about what is suffixes and prefixes. Also we have learned in the first lecture about the affixes as well, ठीक है। तो क्या था affixes, जरा सा अगर रिकॉल करें तो affixes में हम जो है prefix और suffix दोनों को यूज कर रहे होते हैं। तो चले जी आगे चलते हैं। Be careful, some root word needed to be changed before you add a suffix. बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या बात है, पीछे अभी तक हमने जितना लेक्चर पढ़ा वहां हमने कुछ चेंजेस नहीं की। जैसे फेम है तो इसका ई उड़ा देंगे और फेमस हो जाएगा। फेम शोहरत की बात करें, फेमस मशहूर के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा उसका ई उड़ा दिया और ये फेमस बन गया। है मजा आ रहा है। ऑर्गू में ई उड़ा दीजिए और मेंट लगा दीजिए तो आर्गुमेंट हो जाएगा, ये है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार ई उड़ाना है, लेकिन दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच इज सेट अप। इसमें वाई चला जाएगा हमारे पास, ठीक है, और टाइडीनेस हो जाएगा। मजा आ रहा होगा उम्मीद है। तो इसमें एक एक वर्ड हमने चेंज कर दिया बिकॉज वी वांटेड टू चेंज द आइडियोलॉजी एंड वी वांटेड टू ऐड द सफिक्स। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो अब यहाँ आपका क्या ख्याल है, ये एक आपका क्वेश्चन है कि व्हाट सफिक्स गोज विद ऑल दीज रूट वर्ड्स। ये सवाल इस तरह का आ भी सकता है पेपर में। इन सब के साथ ऐसा कौन सा हम सफिक्स लगाएं जो के जल्दी से मुझे बताओ, जो के क्या हो जाए, जो के इनको एक मीनिंगफुल में चेंज कर दे। जैसे एंजॉय एबल भी हो सकता है, बट स्टेटेबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, मैनेजेबल भी हो सकता है, और स्टेटेबल का जरा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल। बिल्कुल हो भी सकता है। चलें, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा अब आप सोचें जी। एंजॉयमेंट भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है, और मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपके लिए सिलेक्ट किया था वो मेंट किया था, और ये आपको कंप्लीट वर्ड जो है नजर आ गया। एंजॉयमेंट, स्टेटमेंट, मूवमेंट और मैनेजमेंट। मैंने एबल भी बताया। जिससे एक और बात पता चली कि मोर देन वन सफिक्सेस मे बी फिट फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड्स, और उनके मीनिंग्स को एक ही तरीके से एक ही स्टाइल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। इसके बाद लेट्स प्ले अ ड्रिल, एक ड्रिल खेलते हैं।
और उस ड्रिल को देखते हैं कि हमारे लिए क्या वो लेकर आया, वर्ड बिल्डिंग ड्रिल है, उसको जरा सा गो थ्रू करते हैं बेटा। और उसके बाद जो है हम उन चीज़ों को दोबारा रैप अप करेंगे कि हमारे कोर्स की किताब में क्या दिया हुआ, ठीक है। तो इसको गो थ्रू करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वर्ड बिल्डिंग है क्या और कैसे वर्ड बिल्डिंग को हम यूज करेंगे? ओके, ऐड अ सफिक्स, ये आपका गेम आपके टॉपिक और लेक्चर से रिलेटेड है। कुछ आज कर लेंगे, 10 आज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 जो है जोट डाउन किए गए हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नाउन, फियर, खौफ और फीलिंग ऑफ बीइंग एफ्रेड, ठीक है। ये आपके पास जो है इसकी मीनिंग्स है। सॉरी, आई वाज टेकिंग द सिप ऑफ अ टी। तो फियरलेस हो सकता है, ठीक है। नॉट अफ्रेड, वेरी ब्रेव, ठीक है। तो ऑल्टरनेट वर्ड भी आपको आना चाहिए इसका, और ये इट बिकम द एडजेक्टिव। प्रीवियसली इट वाज द नाउन, व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड फियर एंड इट बिकम द एडजेक्टिव। सो अगेन केयर, केयर का मतलब कहते हैं एफर्ट में टू डू समथिंग करेक्टली, ठीक है। तो ये नाउन है, केयरफुल हो गया, यूजिंग केयर एडजेक्टिव हो गया। मोस्टली एडजेक्टिव ही बन रहे होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, मोर देन इज यूजुअल, नेसेसरी और प्रॉपर, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंजा हम नॉर्मली सुनते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंटली एडवर्ब हो गया। सन है तो सनी भी हो सकता है ना। द स्टार दैट अर्थ मूव अराउंड नाउन है, और सनी क्या हो गया, हैविंग plenty ऑफ ब्राइट सनलाइट। सूरज का डे बड़ा सनी है, तो सनी का मतलब क्या हो गया, आज सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा है और गर्म दिन भी पॉसिबल है। मूव, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके साथ मूवमेंट हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्व है, पार्ट ऑफ अ बॉडी डेट कंट्रोल द मूवमेंट एंड फीलिंग्स, तो नर्वस हो गया। वहां पे आप देखें ई को यहाँ पे हमने क्या किया, ई को एक्सक्लूड किया। नाउ वी आर फैमिलियर विद दिस वन, और ई को एक्सक्लूड करके हमने अगली स्लाइड में क्या किया, ओ यू एस लगा दिया। तो आर यू नर्वस? Maybe you are nervous, or if you are not confident enough, तो then you won't be a nervous guy, ठीक है। उसके बाद situate है, to a place in a particular location, situate होना, और situate को आगे आपने क्या किया, ई हटाकर रिमूव करके आई ओ एन लगा दिया, तो इट बिकम्स द सिचुएशन। सिचुएशन आर द थिंग्स, कोई पर्टिकुलर टाइम या प्लेस की बात हो रही होती है, ठीक है। एड अ प्रीफिक्स, ये अगले लेक्चर में करेंगे, इस ड्रिल को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ तक उम्मीद है आपको मेरी बात भी समझ में आई होगी। अब जरा सा अपनी इंग्लिश की क्लास का पढ़ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं इसको पहले बॉक्स कर दूं ताकि यू विल बी फैमिलियर कि व्हाट इज बीइंग टॉट इन द बुक, बुक के अंदर क्या चीज मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, और आपको सब फैमिलियर नजर आएगा बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ ड्रिल्स ऑलरेडी। We sometimes add a pair or a group of alphabets at the end of a word to add something to the meaning of a word. These are called suffixes, and we are familiar with the prefixes and affixes, so we are ahead from our book, alhamdulillah. ठीक है, we can use example है agreement, willingness, arrival में al लग गई, ये एक नई एग्जाम्पल है। ये एक नई एग्जाम्पल है पोस्टपोनमेंट, फ्रैंकनेस और प्रोफेशनल, ठीक है। तो एल वाली एग्जाम्पल नहीं है। एक्सरसाइज 4 हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट दिस। यहाँ तक बेटा ये लेक्चर खत्म होता है। जो हमने वर्क ड्रिल किए हैं, उन वर्क ड्रिल्स को आपने प्रैक्टिस करना है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। एंड रिमेंबर दैट पावर जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट में, सो कॉन्सेप्ट इज पावर एंड रीडर्स आर लीडर्स। So if you are going through with the lectures very properly, inshallah you will get a very proper reward. If you like our lecture, you may subscribe the lecture and our channels which are popping up on your screen right now. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.